सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, यह तराना लिखने वाले मशहूर शायर महाकवि बैरिस्टर डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज 21 अप्रैल स्मृति दिन। आपने ये शेर तो हमेशा सुना होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इस मशहूर शायरी में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने ऐसे व्यक्ति की कल्पना की है। इसका मतलब होता है कि इंसान सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हो, भाग्य पे नहीं। यानी हमारा आत्मा बल इतना ऊंचा हो कि ईश्वर भी हमारी मर्जी पूछने को विमर्श हो जाए। यूं तो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को टू नेशनल थ्योरी का उद्गाता के रूप में बदनाम किया जाता रहा है, परंतु वास्तविकता यह है कि उन्होंने अपने जीते जी इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया था। डॉक्टर इकबाल ने प्रोफेसर थॉमसन को लिखे एक खत में पाकिस्तान के कल्पना के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ ऐसा कहा था। मतलब साफ है कि अलग राष्ट्र की कल्पना से उनका कोई लेना देना नहीं है। बेशक ये बात सच है कि पाकिस्तान के इतिहासकारों ने उन्हें इस कल्पना का उद्गाता कहा है, क्योंकि नए राष्ट्र का नया इतिहास रचने के लिए कुछ राष्ट्रीय महापुरुषों की ज़रूरत होती है। महज इसके अलावा और कोई वजह नहीं बिनती के वे पाकिस्तान के निर्माता हैं। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एक दार्शनिक तथा कवि होने के वे एक उच्च कोटि के राजनीतिक चिंतक थे। उनका राजनीतिक चिंतन अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उच्च कोटि का था। डॉक्टर इकबाल भारतीय उपखंड के मुस्लिम राजनीतिक चिंतक के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखते थे। डॉक्टर इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1873 को पश्चिमी पंजाब के सियालकोट में हुआ था। 1895 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आए और वहीं के होके रह गए। 1899 में इकबाल अपने पहली कविता अंजुमने हिमायत ए इस्लाम लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में पढ़ी। 1901 के बाद उनकी कविताएं प्रसिद्ध उर्दू पत्रिका मखज़न में नियमित रूप से प्रकाशित होती रही। 1905 में इकबाल उच्च शिक्षा के लिए यूरोप गए। उन्होंने 3 साल एक जर्मनी में रहकर दर्शन शास्त्र में PhD की उपाधि प्राप्त कर ली। यूरोप में रहते हुए उन्होंने उर्दू में कविताएं लिखना भी कम कर दिया था और सामान्यता के अनुसार उनके विचारों में भी परिवर्तन पाया गया था। बैरिस्टरी करने के बाद वे 1908 में भारत लौट आए। यहाँ आने के बाद वे प्राय जीवन भर लाहौर में ही रहे। ये लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेज़ी साहित्य तथा दर्शक के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए। साथ ही वे वकालत भी करते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और हमेशा के लिए वकालत करते रहे। 1908 के बाद इकबाल ने कुछ प्रसिद्ध कविताओं की रचना की, जैसे तरानाए मिल्ली, शिकवा, जवाब ए शिकवा, शमा और शायर आदि। इस अवधि में एक अन्य कविता वतनियत के शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसमें राष्ट्रवाद के कल्पना पर बहस की गई थी। 1915 में उनके प्रसिद्ध दार्शनिक कविता असरार ए खुद्दी प्रकाशित हुई। इस कविता की आलोचना तथा प्रशंसा बहुत हुई। इसके बाद 1918 में उनका दूसरा काव्य ग्रंथ रजुमे ए बेखुदी प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1921 में खिज़्र ए राह तथा 1922 में तूली ए इस्लाम प्रकाशित हुई। 1923 में उनकी कविताओं का संग्रह बाग ए दिरा प्रकाशित हुआ। इसके बाद पायम ए मशरिक़
फ़ारसी में प्रकाशित किया गया। 2 साल बाद ज़ुबूर-ए-नज़्म और फिर जावेदनामा प्रकाशित हुआ। 1927 में मोहम्मद इकबाल को पंजाब विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया। वे 1930 तक सदस्य बने रहे। वे मुस्लिम लीग के सचिव भी रहे। उन्हें मुस्लिम लीग का अध्यक्ष चुना गया। आगे चलकर कुछ मतभेदों के कारण उन्हें इस पद से त्यागपत्र दिया। 1931-32 में वे दूसरे तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन भी गए। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की और 1935 से 38 तक बैरिस्टर जिन्ना को निरंतर परामर्श देते रहे। 1924 में उन्हें गुर्दे की बीमारी शुरू हो गई थी। 1924 से 34 तक मध्य यह नियंत्रण में रहे। मात्र 1934 में वे काफ़ी बीमार हो गए थे। उन्हें गले की तकलीफ़ शुरू हो गई। उनका आवाज़ निकलना भी बंद हो गया था। 1937 में उनकी आंखें भी ख़राब हो गई थी। इस प्रकार उनके जीवन के अंतिम वर्ष शारीरिक कष्ट में व्यतीत हुए। 25 मार्च 1938 को उनकी दशा काफ़ी ख़राब हो गई और 21 अप्रैल 1938 को उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर ऐसे वीडियो अपने मोबाइल पर तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका सुझाव भी कमेंट बॉक्स में हमें दें। धन्यवाद।